हेलो प्यारे साथियों, अगर आप एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी विद्यार्थी हो तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको एमजीएसयू यूनिवर्सिटी जितने पेपर होंगे सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो यहां से देखोगे सीधा फोटोकॉपी में पेपर में छपेगा भाई। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन वीडियो देखने फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि प्रत्येक सेमेस्टर का प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप पे अपने बात करेंगे। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर लगने जा रहा है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। जो जो बिंदु मैं बताऊं उनको आप रट के चले जाना, मेरी गारंटी है सेम टू सेम एग्जाम में छपेंगे। बस आपका विश्वास होना चाहिए झुंझुनू एजुकेशन के साथ। तो सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने कर रखा अच्छी बात है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जैसे हम अगला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा भाई, वहां से आप लोग उसको देख सकते हो, वीडियो को मिस नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात, टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया है, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन किस प्रकार से करोगे आप, या तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ज्वाइन टेलीग्राम, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए वहां पे लिखना झुंझुनू एजुकेशन, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि मतलब बीकानेर यूनिवर्सिटी जितने भी है ना टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिकल फाइल है, नोट्स हैं, सारी चीजें आपको उसमें मिलती रहेंगी। उसकी जानकारी, रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आता है, सारी जानकारी आपको समय पे सबसे पहले मिलती रहेंगी किसपे, झुंझुनू एजुकेशन पे। तो इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। ठीक है, चलो मित्रों, टाइम में वेस्ट ना करते हुए पहली यूनिट पे चलते हैं। जो जो बिंदु लिखूं उनको माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, जो जो बिंदु लिखूं उनको ही आपको याद करना है। और एमजीएसयू का हमने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है इस नंबर पे 9521222478। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना और मैसेज में लिखना खुद का नाम लिखना भाई, खुद का नाम लिखना, साथ में एमजीएसयू यूनिवर्सिटी लिख देना, बीकानेर यूनिवर्सिटी लिख देना, या महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर लिख देना, कोई भी लिख देना, नाम लिख देना, बस नाम और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज देना 9521222478 9521222478। इस नंबर को आप झुंझुनू एजुकेशन के नाम से सेव कर सकते हो या नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से भी सेव कर सकते हो। लेकिन इस पे अपना नाम भेजोगे और यूनिवर्सिटी का नाम भेजोगे तो ही आपको ऐड किया जाएगा, वरना ऐड नहीं किया जाएगा भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन मित्रों वो है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द विक्टोरियन एज। भाई आपको सीधा यही लिखना है, विक्टोरियन एज बिंदु को पकड़ना है। ठीक है, इन इंग्लिश लिटरेचर में जो विक्टोरियन एज थी वो क्या थी, किस प्रकार से थी, उसकी मुख्य फीचर से विशेषता क्या थी, वो आपको बतानी है भाई। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है व्हाट इज एस्थेटिक्सिज्म। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये इंग्लिश का वर्ड सही लिख लेना आप लोग, स्पेलिंग सही लिखना, एक वर्ड गलत हो गया, एक अक्षर गलत हो गया, एक डिजिट गलत हो गया, पूरा मैटर गलत हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना इसको अच्छी तरीके से। डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन 19th सेंचुरी लिटरेचर, यही आपके पेपर का नाम भी है भाई। 19th जो सेंचुरी है लिटरेचर की, यही आपको पेपर का नाम है। लिटरेचर को भाई LIT ही लिखूंगा मैं शॉर्ट रूप में, और इंग्लिश को ENG समझ जाना आप, क्योंकि मैं बोल के बता रहा हूं हर चीज, प्रत्येक बिंदु को आपको समझा रहा हूं किस प्रकार से। इस प्रकार से अथवा वाला क्वेश्चन है, दोनों में से एक याद कर लेना, अच्छा हो जाएगा आपका भला। ठीक है ना, जो जो चीज बता रहा हूं उसको आप लोग पढ़ते चलना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। सीधा क्वेश्चन ऐसे आएगा भाई। ठीक है, ऐसे आ सकता है डिफाइन ड्रामेटिक मोनोलॉग, इस प्रकार से आएगा। इसके एग्जांपल बताओ और क्या है, इसे डायरेक्ट पूछेगा भाई। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, आप इस वर्ड को याद कर लेना, एन है। ठीक है, मोनोलॉग इस प्रकार से लिखो। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड
डार्विनिज्म ऑन विक्टोरियन लिटरेचर। ठीक है मित्रों, इस प्रकार देखो, आपको विक्टोरियन एज वाला क्वेश्चन पढ़ लोगे ना आधे पेज का आराम से, तो ये क्वेश्चन भी आराम से जाओ, दो क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर विक्टोरियन एज वाला अगर आप लोगों ने आधा पेज ही पढ़ लिया, विक्टोरियन एज किसकी, लिटरेचर की, इसको अब आधा पेज तैयार करके चले जाना, एग्जाम में आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखो भाई इसको, यूनिट फर्स्ट में यही दो क्वेश्चन रहेंगे, इनको आप याद कर लेना, फिर आपका पेपर अच्छा जाएगा। पहली यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है, यही दो पढ़ना, बिल्कुल फालतू मत पढ़ना भाई, जो बता रहा हूं उनको पढ़ लोगे, काम हो जाएगा आपका। इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना भाई अपना नाम और यूनिवर्सिटी का नाम लिख के, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दें एमजीएसयू में। डिस्कस दी थीम ऑफ द लोटस एटर्स बाई अल्फ्रेड टेंसन। भाई देखो, ये टेंशन अलग है ना, टेंशन है ना, आपको टेंशन हो रही है कल के पेपर की, वो अलग है, और ये टेंशन थोड़ी सी अलग है। लिखो इसको, एक्सप्लेन, अथवा वाला क्वेश्चन भी लिख लेंगे साथ में, एक्सप्लेन दी सेंट्रल इंडिया ऑफ स्प्रिंग एंड फेल बाय जिरार्ड। स्पेलिंग से लिखना भाई, जैसे मैं बता रहा हूं, मेनली हॉपकिंस। लिखो मित्रों, पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है, लिख लीजिए इसको अच्छे तरीके से, लिखो। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपका रहेगा भाई, क्रिटिकली एनालाइज डोवर बीच बाई मैथ्यू आर्नोल्ड। स्पेलिंग सही लिखना भाई, क्योंकि अगर स्पेलिंग सही लिखोगे ना तो फिर आपको क्वेश्चन सही समझ में आएगा आपको। इसके अथवा वाला बिंदु कौन सा रहेगा वो भी आप लोग देखेंगे। डिस्कस भैया, माई लास्ट चांस है ना, इसको पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, लास्ट चांस नहीं, लास्ट डचेज। ठीक है, इस बिंदु को पढ़ लेना, माई लास्ट डचेज एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग्स बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है मित्रों, लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 क्वेश्चन रहेंगे सेकंड यूनिट पे भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके। ठीक है, अब चलेंगे थर्ड यूनिट पे। टोटल यूनिट 5 है, 5 यूनिट के जो मोस्ट क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे भाई, 2 क्वेश्चन देखेंगे अच्छे अच्छे जो एग्जाम में छपने वाले, तो उनको उसी तरीके से आप लोग पढ़ लेना। यूनिट 3 है मित्रों, पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ डॉक्टर हेडगर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एक्सपेरिमेंट बाई नाथेनियल होथ्रोन। लिखो, या तो ये याद कर लेना या ये याद कर लेना, थोड़ा बड़ा है। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन वॉकिंग टूर्स बाई रॉबर्ट लुइस स्टिमसन।
लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला यूनिट 3 में, लिख लीजिए इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 भैया वो है डिस्कस दी मेन आइडियाज इन selected novelties by Aldous Huxley। ठीक है, देखो एक है ना, आपको अपने को यूज कर रहे हैं, इनको बोल रहे तो मान लो मेरे में थोड़ा सा मिस यूज हो सकता है, ठीक है, कुछ वर्ड्स ठीक है नहीं समझ में आए, लेकिन जो लिख रहा हूं उसको स्पेलिंग ढंग से पढ़ लेना भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपको स्पेलिंग देख के आंसर करना है। एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ इन फ्रेज ऑफ इग्नोरेंस। ये वही इग्नोर है जो आप लोग कहते हो ना कि यार तूने मेरे को इग्नोर कर दिया, और वो कहता है कि तूने मेरे को इग्नोर कर दिया, वही इग्नोरेंस है ना। पॉइंट अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, इस तरीके से लिख लेना भाई। और किसके द्वारा? बाई हिलेयर बिलोइक। लिखो भाई, इसी के साथ यूनिट 3 यहां पे कंप्लीट होती है। एक बार फिर से कहूंगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको झुंझुनू एजुकेशन के अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो भी फालतू बकवास मिलेंगे, यूनिट वाइज नहीं मिलेंगे जैसे हम लोग करवा रहे हैं आपको। प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको यूनिट वाइज करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे, जो एग्जाम में आने की जो 100% संभावना जिनकी रहती है भाई, ठीक है ना। लिखो इसको यूनिट 3 फटाफट, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और इस नंबर पे अपना नाम और यूनिवर्सिटी का नाम व्हाट्सएप कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। सबका ग्रुप बना हुआ है, आप लोग तो बस मैसेज कर देना, अपना नाम कर देना और यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग मैसेज कर देना। यूनिट 4 है भाई। पहला क्वेश्चन है मित्रों, डिस्कस दी मेजर थीम ऑफ दी सेगल बाई एंटन चेकोव। लिखो, ठीक है। इसकी अथवा वाले लिख लेंगे, अथवा में आप एक भी याद कर सकते हो कोई भी, ठीक है। एनालाइज, क्योंकि आपके भी अथवा में आएंगे क्वेश्चन। एनालाइज द करेक्टर ऑफ डोरियन ग्रे इन दी पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाई ऑस्कर वाइल्ड। ओके, इस प्रकार से आप लोग इसको लिखिए पहले क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो भाई फटाफट, हर एक बिंदु को समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि एक है ना, टेंशन मत लेना भाई किसी पेपर की। जब तक आपके साथ नितेश तिवारी यानी मैं थारो भाई थार साथ है ना, टेंशन लेने की आवश्यकता ही मत करियो। सारा क्वेश्चन बताऊंगा, बस थारो काम है इन क्वेश्चन का आंसर रट लीजिए, प्रत्येक बिंदु को समझने का प्रयत्न करना, और जो मैं बोल रहा हूं उसको ज्यादा सुनना भाई। लिखने की बजाय जो बोल रहा हूं उसको ज्यादा सुनने की कोशिश करना। डिस्कस दी थीम ऑफ ब्यूटी एंड morality in the picture of डोरियन ग्रे। ठीक है, इसकी अथवा वाला मित्रों, राइट ए शॉर्ट नोट, मतलब टिप्पणी करनी है, बात यही है। शॉर्ट नोट ऑन द
ड्रामाटिक स्टाइल ऑफ एंटन चेकोव। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है अभी। इसी के साथ यूनिट आपकी 4 भी कंप्लीट होती है साथियों, ठीक है। लिखो इसको, यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गई है। अंतिम यूनिट पे चलते हैं भाई, यूनिट 5 है। तो एक बार जितने भी बच्चे एमजीएसयू के जुड़े हुए सारे के सारे लोग वीडियो लाइक कर देना भाई, क्योंकि आपका एक लाइक हमें पॉजिटिव थिंक देता है भाई, कि हमें भी लगता है कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और आप अगर सपोर्ट करोगे ना तो उससे दुगने सपोर्ट के साथ मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा। क्योंकि देखो आप सपोर्ट करते हो तो हमारी इच्छा होती है कि यार एमजीएसयू के बच्चों को और भी अच्छा कंटेंट हम लोग उपलब्ध करवाएं। गारंटी के साथ कर रहा हूं, कंटेंट ऐसा देंगे कॉलेज एग्जाम को तो इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं इनको पढ़ जाइए, बस रामबाण उपाय आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बस आपको विश्वास होना चाहिए। जब तक देखो आपको विश्वास नहीं होगा ना, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विश्वास है वही हमारी ताकत है। तो सारे वीडियोज को आप लोग देखिए, जो भी आपके लाइक हो। आप पेपर, प्रत्येक पेपर की इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, बस आप वीडियो में बने रहा करें। डिस्कस द लिटरेरी इंपोर्टेंस ऑफ रामचरितमानस बाई तुलसीदास। भाई रामचरितमानस पूछ सकता है, और जो तुलसीदास जी हैं उनके काव्य सौंदर्य विशेषताएं भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अथवा वाला भी वो है, एक्सप्लेन दी मैन मैसेज ऑफ किष्किंधा। स्पेलिंग सही लिखना प्रिय बच्चों, किष्किंधा कांड इन रामचरितमानस, ठीक है। शॉर्ट में समझ लेना, रामचरितमानस है लास्ट में, ठीक है ना। शॉर्ट में समझ लेना, किष्किंधा जो कांड है उससे क्या संदेश मिलता है हम सबको, उससे क्या मैसेज मिल सकता है, वो अपनों को बताना भाई। कि भाई किष्किंधा कांड आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इससे क्या संदेश मिलता है। जैसे अपन सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, उसमें पहला यही आता है भाई, 1 पेज 2 पेज का किष्किंधा कांड वही है, ठीक है ना। उससे क्या मैसेज मिलता है वो आपको बताना है। जिसने पढ़ रखा है सुंदरकांड, बालाजी का जो सुंदरकांड होता है उसको पढ़ रखा है, उसमें किष्किंधा कांड आता है पहला 2 पेज। अगर उसको पढ़ रखा है तो आराम से क्वेश्चन को भी कर जाओगे, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए कहते हैं घर वाले, इसलिए टीचर्स कहते हैं कि पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। जैसे आपने पढ़ा सुंदरकांड, आ गए इसमें किष्किंधा कांड, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सेम, डिस्कस द रोल, भूमिका बतानी है भाई किसकी, हनुमान जी की। हनुमान इन किष्किंधा कांड, वही बता रहा हूं ना, वो 2 पेज आपको कितना काम आएंगे, आपको 2 पेज समझ में नहीं आ रहा, देख लो किष्किंधा कांड कितना काम आ रहा है भाई। अभी भी टाइम है, घर वालों को पूछो, कोई आपके देखो परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो ना, उनसे पूछा करें कि दादाजी ये किष्किंधा कांड आखिरकार क्या था। उनको कहानी अगर वो बताएंगे ना आप, तो उनको जोड़ के आप लिख सकते हो। इस यूनिट में अच्छा नंबर कमा जाओगे, अच्छा नंबर मिल जाएगा अगर आपने उनसे बात की, ठीक है ना। किष्किंधा कांड एक बार पढ़ना भाई। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी लैंग्वेज एंड स्टाइल, ये बता चुका हूं भाई मैं। स्टाइल ऑफ तुलसीदास इन रामचरितमानस। अभी बता के आएंगे क्वेश्चन। अब आप लोगों ने पूछा होगा कि अगर आपने दिमाग लगाया तो पूछो कि कहां बताया है। तो मैंने हिंदी में एक वर्ड बोला था, रामचरितमानस वाला क्वेश्चन करवा रहा था मैं, तो मैंने बोला था कि काव्य सौंदर्य की विशेषता पूछ सकता हूं, कि भाषा शैली पूछ सकता है। वही इसमें पूछ लिया कि जो तुलसीदास जी है ना, इनकी लैंग्वेज, भाषा, स्टाइल किस प्रकार से है, किसमें, रामचरितमानस में, वो आपको इसमें बताना है। तो मित्रों मैंने 5 यूनिटों के जो टॉप क्वेश्चन थे 2 उनको बता दिया आपको। ज्यादा फालतू का नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन याद करने हैं। इनको अगर अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लोगे, आराम से पेपर कर जाओगे। इस पे व्हाट्सएप पे आप लोग अपना नाम और यूनिवर्सिटी का नाम भेज देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस ग्रुप को सबको लोगों को ज्वाइन करना है।
जूनियर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, जिसको सब लोग ज्वाइन करना। धन्यवाद साथियों, सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए।